आज आषाढ़ी एकादशी है और अखाड़ा में आज बात आसमानी आफत की करेंगे। पहाड़ी राज्यों पर मॉनसूनी आफत की मार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में जमीन खिसकने के से बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया। बदरौना हाईवे पर हुए इस लैंडस्लाइड का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे गिरते हुए नजर आए। देखिए इस लैंडस्लाइड को। ये अब लैंडस्लाइड बदरौना हाईवे पर हुआ है, जहां आप देख रहे हैं कि पहाड़ी का एक पूरा हिस्सा कैसे सरक कर दरक कर हाईवे को पूरी तरह जाम कर देता है और उसके साथ फिर नीचे लुढ़कते हुए वो सारा पत्थर मलबा, बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हुए लुढ़कते हुए सीधा नदी पर पहुंच जाते हैं। तो एक तरफ नदी में पानी जल भराव और दूसरी तरफ जमीन खिसकने की वजह से इतना बड़ा लैंडस्लाइड। ध्यान से देखिए, बहुत सारी धूल तो आपको दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर सरक कर नीचे गिरते हुए आ रहे हैं, लुढ़कते हुए आ रहे हैं और पहाड़ी का ये पूरा हिस्सा पूरी तरह जैसे कि शेव हो गया हो, कट के निकल गया हो और फिर दरक कर नीचे गिरता है। ये हाईवे है बदरौना हाईवे को पूरी तरह से एक पोर्शन पूरा जाम और उसके साथ सारी मिट्टी और मलबा नदी में गिरते हुए। और अगर एक तरफ इतना सारा मिट्टी इतनी सारी मिट्टी और मलबा जम जाते हैं तो फिर क्या होगा कि नदी का जो रास्ता है जाने के लिए पानी का बहाव वो भी बदल जाएगा और एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहाँ पानी का स्तर, जल स्तर बढ़ जाएगा और इसकी वजह से आगे भी जाकर के तकलीफ होगी। तो ये 3 लेवल्स पर तकलीफें हैं और ये मंजर अलग अलग जगह देश के आपको देखने मिलेंगी। मॉनसून के साथ ही देश के कई राज्यों में मुसीबत ने भी दस्तक दी है। आसमान से बरसते ये आफत लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं। हालात ये हैं कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश, बाढ़ ने कहर मचा रखा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश, बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। सिवनी में तो नदी में सैलाब आने की वजह से 5 लोग टापू पर फंस गए, जिनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। तो वहीं सिवनी के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नरसिंहपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से नर्मदा समेत कई नदियां उफना रही हैं और उफान पर हैं। वहीं इसकी वजह से कई सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, वहां पानी घुस गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी में उफान आने की वजह से एक निर्माणाधीन पुल टूटकर पानी में बह गया। मध्य प्रदेश के दामोह का हाल भी बेहाल है, जहां बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र का ठाणे भी मूसलाधार बारिश की वजह से पानी पानी हो गया है। उधर छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भारी बारिश के बाद स्कूल में पानी भर जाने की वजह से बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी और मध्य प्रदेश के बालाघाट में सैलाब की वजह से सड़क ही बह गई। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें वही बाढ़ की, पानी की, मॉनसून के साथ साथ आई मुसीबत की। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। आने वाले 2 दिनों में यानी अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश या उत्तर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही गुजरात और कोंकण, गोवा में भी आज भारी बारिश होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटों में तेज बारिश। अभी भी आप देख सकते हैं कई सारे इलाकों में, दामोह में भी पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की कई सारी तस्वीरें आ रही हैं। वहीं कोंकण, गोवा में भी ये कहा गया है कि वहां कोस्टल अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को कह दिया गया है कि समुद्र में ना जाएं। जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अगर आप वेस्ट कोस्ट में बात करें, जहाँ आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आई है, जैसे जब भी जहाँ लो प्रेशर बनता है, जहाँ विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इस समय क्या है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ओरोग्राफी है। तो जहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ गुजरात और कोंकण, गोवा में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 1-2 हिस्सों में आ सकती है, मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा।
20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा पानी बरसने वाला है उन इलाकों में। अब मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। वहां 12 से 15 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है। सिवनी में भारी बारिश की वजह से नदी नालों में सैलाब आ गया है, जिसकी वजह से कई गांव और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो वहीं नदी में आए सैलाब की वजह से कुछ लोग घिर भी गए, फंस गए। इसके बाद हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बताया गया है कि सिवनी के केवलारी ब्लॉक में खरपंडिया गांव में एक महिला समेत 5 लोग टापू पर फंसे थे। सभी लोगों को वहां मवेश चराने के लिए ये लोग सभी वहां गए थे, टापू में फंस गए और फिर हेलीकॉप्टर से इनको रेस्क्यू किया गया। घरों में, सड़कों में, खेतों में, स्कूलों में, सब जगह पानी। ये वो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की तस्वीरें हैं जहां एक महिला समेत 5 लोग टापू में फंसे थे। मवेशी चराने के लिए लोग सब वहां गए थे और बारिश की वजह से फंस गए। ये केवलारी ब्लॉक के खरपड़िया गांव का ये नज़ारा है, ये तस्वीरें हैं जहां देखें तो दुकानों के साथ साथ सड़कें, गांव, घर और स्कूल, सब जगह जल भराव है। स्क्रीन के दाईं तरफ वही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, झूलते हुए हवा में एक एक करके उनको ले जाया गया। ये तस्वीरें देखिए कि कैसे टापू से इनको सुरक्षित लाया गया है। ये तस्वीरें आपको यहाँ वॉल पर दिखाऊंगा कि लोग वहाँ नीचे खड़े हैं, एक एक करके इनको पहले उतारा जा रहा है। टापू से लेके आए, फिर ये देखिए धीरे धीरे इनको नीचे उतारा गया। ये लोग फिर उनको बचाकर जब नीचे लाया गया तब इनको ये देख रहे हैं यहाँ पर फिर से रेस्क्यू करने के लिए इनको ऊपर उठाया जा रहा है। टापू में 5-6 लोग फंसे थे। कई जगह हेलीकॉप्टर से जो फंसे लोग हैं उनको उठाया जा रहा है, लेकिन ये भी डेयरिंग होता है क्योंकि अगर हवा तेज चल रही है तो हेलीकॉप्टर का स्टेबल रहना मुश्किल है और फिर इनको विंच अप करके ऊपर लेकर जाना एक एक करके। तो ये करीब 2-3 घंटे का ये प्रयास है जहां हेलीकॉप्टर को स्टेडी रखना चालक के लिए आसान नहीं है। अब आपको छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से यहां करोड़ों की लागत से बन रहा पुल नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि शिवनाथ नदी में आए उफान की वजह से पुल का स्ट्रक्चर नदी में ही गिर गया। तो ये स्ट्रक्चर बन रहा था, ये बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा था, ढांचा बन रहा था, जिसके बाद इसमें कंक्रीटिंग होती। पर आप अगर देखें तो कंक्रीट के पिलर्स लगे हैं, उसके ऊपर ये ढांचा बन रहा था। ढांचे में फिर कंक्रीट की फिलिंग होती और फिर एक ढांचा तैयार होता। ये शिवनाथ नदी के ऊपर ये पुल बन रहा था, लेकिन ये स्ट्रक्चर ही पूरी तरह से टूट गया। आप देखें उसके दाएं बाएं लोखंड के जो स्कैफोल्डिंग्स हैं वो भी ढह गए, लेकिन वो कंक्रीट का एक पिलर जो बीच में बना है और वहां तक जो कंक्रीटाइज्ड हो चुके हैं पुल, आधा कंप्लीट दिख रहा है देखिए तस्वीरों में, वो वैसे का वैसा रह गया। लेकिन उसके साथ का जो लकड़ी का ढांचा था जिसके आसपास फिर कंक्रीट भरी जाती और फिर उसको पुख्ता किया जाता, वो ढह गया। ये देखिए ध्यान से, इसमें लकड़ी है, मेटल है, मेटल की देखिए वहां स्कैफोल्डिंग्स हैं, वो भी बह गई। पानी का बहाव इतना तेज, लेकिन जो पिलर्स बनी थी, जो कंक्रीट की पिलर्स तैयार हो गई थी और आधा पुल जो बनकर तैयार हो गया वो टिक गया। लेकिन आप देखिए, ये देखिए, ये जो बैलेंस का जो बनना था, जिसमें अब फिर कंक्रीट की फिलिंग होती, फिर उसको रखा जाता, वो कंक्रीट सूख जाता, फिर वो पूरा हो जाता, वो ढांचा पूरी तरह से बह गया। इसमें लोखंड भी है, इसमें लकड़ी भी है, लेकिन जल का बहाव इतना तेज शिवनाथ नदी में कि ये सब एक जगह नीचे अगर ढांचा टूट गया तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो वहीं पर अटैक हुआ और वो पिलर तैयार नहीं उस तरफ का। देखिए इस तरफ तक कंक्रीट हो गया है, उस तरफ तक कंक्रीट हो गया है, बीच का एक पोर्शन रह गया जहां जो अब ढह कर बह गया। अब वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मानसूनी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बन रहे पुल बह गए, तो सड़क बहने की भी खबर सामने आई है। नदी में उफान, मुश्किल में फंसी जान। पानी के तेज बहाव में बह गया पुल।
बारिश, बाढ़ और बर्बादी। मॉनसून आते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों का ब्रेक फेल हो गया हो। कुछ दिनों की बारिश ने ही पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हर जगह से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नदियां उफान पर हैं और अपने तेज बहाव में सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि रास्ते में आने वाला सब कुछ धराशायी होकर उसमें समा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी के तेज बहाव की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा पुल नदी में गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इस हादसे के बाद से नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। दुर्ग से लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से शिवनाथ नदी उफान पर है और बताया जा रहा है कि नदी के तेज बहाव की वजह से पुल का स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग समेत कई इलाकों में 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में भी भारी बारिश का कहर जारी है। यहाँ भारी बारिश की वजह से एक स्कूल में पानी भर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बच्चे खाने की थाली में स्कूल में भरा पानी बाहर निकालते नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी एक अस्थायी पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे 20 गांव का आपस में संपर्क टूट गया। पुल के बहने से 20 गांव के लोग मुश्किल में फंस गए। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को हुई, क्योंकि शहर जाने के लिए गांव के लोगों के लिए ये अस्थायी पुल ही एकमात्र जरिया था, जिसे मानकुंवर नदी पर बने पुल के टूटने के बाद बनाया गया था। पूरा का पूरा कनेक्शन बालाघाट मुख्यालय से इनका टूट चुका है। पुल के टूट जाने के बाद गांव के लोगों के पास आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसके लिए लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नजर आए। साथ ही अवैध खनन को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। आसमानी आफत से फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में आने वाले दिन भारी साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और राजस्थान में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिम बंगाल में ही आज से लेकर 2 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भारी बारिश हो सकती है। तो अगर आप देखें, ईस्ट कोस्ट हो, वेस्ट कोस्ट हो, सेंट्रल इंडिया हो, नॉर्दर्न इंडिया हो, कहीं पर भी हो, बारिश तो है, आसमानी प्रकोप चलता रहेगा। वहीं सूरत के ग्रामीण इलाकों में पानी लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश के बाद अहमद गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। हालात ये हैं कि सड़कों पर कई जगह कमर तक पानी भरा हुआ है। गांव का एक मंदिर भी पानी में आधा डूब गया है और गाड़ियां भी पानी में तैरती नजर आई। बारिश और बाढ़ की वजह से इस पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। देखिए इस मोटरसाइकिल चालक को कितनी रेस देकर गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहा है। पानी ज्यादा बह रहा है, गाड़ी कम आगे चल रही है, उसके पीछे ट्रक भी आ रहा है। कंटिन्यूअस अगर एक्सेलरेटर नहीं देगा, उसको गाड़ी से उतर के गाड़ी को स्टार्ट करके रख कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए पीछे जो बैठा था वो नीचे उतरकर अब बाइक को धक्का देने की कोशिश कर रहा है। किसी तरह एग्जॉस्ट पाइप से पानी बाहर निकाल के रखने की कोशिश कर रहा है। देखिए किस तरह से आधा पहिया पानी में फंस गया है। आधा पहिया पानी में फंस गया। वो पीछे जो बैठता है वो अच्छा छोटा लड़का है, पिता और पुत्र लग रहे हैं इन तस्वीरों से स्कूल से वापस आता हुआ। तस्वीरों को अगर ध्यान से देखें और कैसे बाइक का पहिया पूरा ही पानी के अंदर, इतना लेवल पानी घुसा हुआ है। पीछे ट्रक आ रहा है, देखिए हेडलाइट्स तक पानी है। तो वहां जल भराव बहुत ज्यादा और धीरे 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 रेस देते हुए गाड़ी को आगे धक्का बढ़ाते हुए वापस
छोर तक आने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ जहां की पानी का लेवल कम हो। धीरे धीरे देखिए बाइक के पहिए दिखते हुए बच्चा भी नीचे उतरता है, स्कूल बैग लगाकर भी बाइक को धक्का दे रहा है, अपने पिता की मदद करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ गांव में भी बाढ़ का पानी, आप देखिए ट्रकों के पहिए नदारद हैं, ऐसा लग रहा है ट्रकें तैर रही हैं, क्योंकि इतना जल भराव है। इतनी बड़ी ट्रकें तो फिर भी इतने पानी में आगे बढ़ जाएंगी, उनके पास उतना हॉर्स पावर है, लेकिन सामान्य जन क्या करें, गाड़ियां तो फंस जाएंगी। मोटरसाइकिल चालक को देखिए अपने पुत्र के साथ कैसे तकलीफ में है। अब वहीं सूरत के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया है, तो कई नदी के किनारे के कई गांव भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए सूरत से आई तस्वीर, ये मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान भी है। ये मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम देखेंगे मैक्सिमम प्लेसेस में आपका क्लाउड, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड इन्फेक्शन है। वो है आपका देखिए जहाँ पे कोंकण गोवा में, सेंट्रल इंडिया में, इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अभी क्या है कि ये जो क्लाउड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक लो प्रेशर के एसोसिएशन से है। अभी एक हमने लो प्रेशर दे रखा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। पहले ये नॉर्थ वेस्ट बे से स्टार्ट हुआ था, स्लोली ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव हुआ और इस समय जो सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ एमपी के ऊपर है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि जहाँ पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। अब वहीं गुजरात में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुजरात के कई शहरों में झमाझम बारिश हुई, आसमान से इतना पानी गिरा कि लोग बेहाल हो गए। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया और ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई। शहर शहर आसमानी आफत, बारिश के आगे बेदम हुई जिंदगी। सड़क बनी दरिया, पानी में रेंगती गाड़ियां। गुजरात के कई शहरों में मानसून वाली आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई और सभी साधन धरे के धरे रह गए। कुदरत के आगे सभी इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अब गुजरात के सूरत से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ इतनी बारिश हुई कि लोग बेहाल दिखे। हाईवे के पास सर्विस रोड पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई। इस सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसका अंदाजा लग पाना भी मुश्किल था। हालात ये थे कि इस सर्विस रोड के आगे की तरफ जा रहे लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सिर्फ इसी सड़क की हालत नहीं थी, बल्कि शहर में हर जगह से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। लोगों ने जैसे जैसे पानी से भरे रास्ते को पार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी रास्ते में ही जवाब दे गई, तो लोग गाड़ियों में धक्का लगाते भी नजर आए। बारिश की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई। वहीं जूनागढ़ में भी आसमानी आफत खूब बरसी और कुछ ही घंटों में शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया, जिससे लोग परेशान हो गए। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। सड़क पर भरे पानी की वजह से गाड़ियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। एक अंडरपास तो आधा पानी में डूबा नजर आया। कई बार तो गाड़ियों को धक्का मारकर पानी से बाहर करना पड़ा और कई लोग अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर अपनी गाड़ी को खींचते दिखे। गुजरात के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है,
जिसकी वजह से कई शहरों में जलभराव की समस्या सामने आई, तो कई जगह से पुलिया बह जाने की भी खबर सामने आई। बारडोली के पास स्टेट हाईवे पर पानी भर गया, तो कई स्कूल और मकान भी पानी में डूबे नजर आए और इन सब का असर आम जीवन पर देखने को मिला। अब वहीं महाराष्ट्र में भी मानसून की बरसात जारी है। मुंबई और ठाणे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और इसका असर भी दिख रहा है। ठाणे में इतनी बारिश हुई कि सड़क दरिया बन गई और कई जगहों से पेड़ उखड़ने की भी तस्वीरें सामने आई। तो वहीं पालघर में भी लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। कई इमारतें पानी में डूबी नजर आईं। भारी बारिश से शहर हुआ पानी पानी, सड़क पर आया सैलाब, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, पानी में डूबे सड़क और मकान। भारी बारिश के बाद ये तस्वीरें सामने आई ठाणे से। वहां इतनी बारिश हुई कि सड़क पर जलजमाव हो गया, गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। बस, मोटरसाइकिल, कार, सभी गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आई और हर तरफ पानी ही पानी जमा दिखा। आसमानी आफत की वजह से पूरे शहर में जल कर्फ्यू लग गया। वहां कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि कई दुकानों में पानी घुस गया और कई मकान भी पानी में डूबे नजर आए। तो दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। वहां रेलवे ट्रैक के ऊपर से पानी बहता नजर आया और पानी से भरे ट्रैक पर ट्रेनें चलती हुई दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से एक पेड़ भी उखड़ गया और उसके नीचे एक ऑटो और एक कार दबी नजर आई, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और पेड़ को काटकर वहां से हटाया गया। मौसम विभाग की माने तो मुंबई, ठाणे और उसके आसपास के इलाकों में मानसून भी कई दिनों तक सक्रिय रहेगा, जिससे आने वाले दिनों में भी और बारिश होने का अनुमान है।